गुरु नानक देव जी का जीवन। गुरु नानक देव जी 1469-1539 सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। उनका जीवन मानवता के कल्याण और समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने के लिए समर्पित था। उन्होंने धर्म, जाति और संप्रदाय के भेदभाव को खत्म करने के लिए प्रेरणा दी। उनका जीवन सादगी और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। जन्म। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी गांव में हुआ, जिसे अब ननकाना साहिब पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। उनके पिता का नाम मेहता कालू था, जो एक पटवारी राजस्व अधिकारी थे, और माता का नाम माता तृप्ता था। उनका परिवार हिंदू खत्री जाति से था। गुरु नानक जी की एक बड़ी बहन थी, जिनका नाम नानकी था। बचपन से ही गुरु नानक जी असाधारण प्रतिभा के धनी थे। वे गहरे चिंतन में लीन रहते और ईश्वर की एकता पर विचार करते। बचपन में उन्होंने कई ऐसे चमत्कार दिखाए जो उनकी दिव्यता और आध्यात्मिकता को प्रमाणित करते हैं। शिक्षा। गुरु नानक जी ने अपनी शिक्षा गांव के एक स्थानीय स्कूल से शुरू की। उनकी गहरी बुद्धि और ईश्वर के प्रति समर्पण देखकर उनके गुरु भी हैरान रह गए। बहुत कम उम्र में उन्होंने संस्कृत, फारसी और अरबी जैसी भाषाएं सीखीं। उन्होंने इन भाषाओं का उपयोग अपने विचारों को व्यक्त करने और समाज में सुधार लाने के लिए किया। युवावस्था में गुरु नानक जी ने सुल्तानपुर लोधी में एक सरकारी अनाज गोदाम में नौकरी की। वहां उन्होंने ईमानदारी और निष्ठा से काम किया, लेकिन उनका मन सांसारिक कार्यों में नहीं लगा। एक दिन ध्यान में लीन होकर वे नदी किनारे चले गए और 3 दिन तक लापता रहे। जब वे लौटे तो उन्होंने अपने पहले शब्द कहे, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान। इसका अर्थ था कि सभी मनुष्य एक समान हैं और ईश्वर की नज़र में किसी का धर्म या जाति कोई मायने नहीं रखती। आध्यात्मिक यात्रा। उदासी। गुरु नानक देव जी ने मानवता को जागरूक करने के लिए 4 बड़ी यात्राएं की, जिन्हें उदासी कहा जाता है। इन यात्राओं के माध्यम से उन्होंने भारत, तिब्बत, अरब, फारस और अफगानिस्तान जैसे देशों का भ्रमण किया। इन यात्राओं का उद्देश्य समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना और मानवता को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना था। पहली उदासी। गुरु नानक जी ने भारत के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, काशी और पंजाब के कई हिस्सों में लोगों को सत्य, प्रेम और सेवा का संदेश दिया। दूसरी उदासी। इस यात्रा में उन्होंने दक्षिण भारत और श्रीलंका का भ्रमण किया। यहाँ उन्होंने भगवान की भक्ति और मानव सेवा का प्रचार किया। तीसरी उदासी। इस यात्रा में गुरु नानक जी ने उत्तर भारत और तिब्बत का दौरा किया। उन्होंने यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायियों से चर्चा की और उन्हें सिख धर्म के सिद्धांतों से अवगत कराया। चौथी उदासी। गुरु नानक जी ने मक्का, मदीना और फारस की यात्रा की। मक्का में उन्होंने बताया कि ईश्वर हर दिशा में विद्यमान है। इस यात्रा ने ये साबित किया कि उनका संदेश केवल सिखों के लिए नहीं था, बल्कि पूरे विश्व के लिए था। प्रमुख शिक्षाएं। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं आज भी सिख धर्म का आधार हैं। उनकी प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। 1. ईश्वर एक है। गुरु नानक जी ने सिखाया कि ईश्वर एक है और वह सभी का पिता है। वे वाहेगुरु को सच्चा नाम कहते थे। 2. नाम जपो। हमेशा ईश्वर का नाम जपना और उसकी महिमा का गुणगान करना। 3. किर्त करो। मेहनत और ईमानदारी से अपने जीवन की आजीविका चलाना। 4. वन छको। अपनी आय और भोजन को जरूरतमंदों के साथ साझा करना। 5. समानता। गुरु नानक जी ने जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव को समाप्त करने का संदेश दिया। 6. निंदा और अहंकार से दूर रहो। उन्होंने सिखाया कि दूसरों की निंदा करने और अहंकार में जीने से बचना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब में योगदान। गुरु नानक देव जी ने अपने विचारों और शिक्षाओं को शब्दों में व्यक्त किया, जिन्हें उनके शिष्य भाई लहना गुरु अंगद देव जी ने संकलित किया। उनकी वाणियां आज गुरु ग्रंथ साहिब का हिस्सा हैं। उनकी प्रमुख रचना जपुजी साहिब सिख धर्म की मुख्य प्रार्थना है। अंतिम समय। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष करतारपुर अब पाकिस्तान में बिताए। उन्होंने यहाँ एक आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना की और अपने शिष्यों को सिख धर्म की शिक्षाएं दी। 22 सितंबर 1539 को उन्होंने शरीर त्याग दिया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचार और शिक्षाएं मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। निष्कर्ष। गुरु नानक देव जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं मानवता के कल्याण के लिए एक अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने हमें ये सिखाया कि सत्य, सेवा, समानता और ईश्वर में विश्वास ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। उनका संदेश आज भी हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाता है।